नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में राज्यपाल के बारे में पढ़ा हुआ था और भारतीय संविधान की भाग 6 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज के सेशन में बात करनी है मुख्यमंत्री के बारे में और यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर करके आप इन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट करते रहिए। जिस तरीके से आपने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा हुआ था, चाहे वहाँ की कार्यपालिका हो, विधायिका हो, उसी तरीके से राज्य की विधायिका और कार्यपालिका को आप कंपेयर करते हुए अपनी सारी बातों को एक साथ पढ़ते रहिए, ताकि आप तुलना करेंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। हम लोगों को आज बात करनी है मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री को आपको कंपेयर करना है किसके साथ में? प्रधानमंत्री के साथ आपको कंपेयर करना है। जैसे आपने राज्यपाल के संदर्भ में इस बात को देखा हुआ था कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपको मालूम है कि वहां पर राष्ट्रपति आपका आंसर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्र में यानी कि भारत सरकार का जो वास्तविक शासन का अध्यक्ष होता है उसका नाम होता है प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरीके से राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? तो वहां पर हो जाता है मुख्यमंत्री। तो पहला पॉइंट आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संविधान के अनुसार सरकार के संसदीय व्यवस्था मामलों में राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो ये राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यानी कि कार्यपालिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो की प्रधानता पाई जाती है। अगर आप संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे, अगर आप संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो वहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रियल की बात करेंगे तो वास्तविक जो सत्ता होती है वो किसके साथ होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर के साथ ये होता है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास होती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो अनुच्छेद 164 है और आर्टिकल 164 में आपको दिया गया है, यह केवल यहाँ पर दिया गया कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपने वहां पर भी पढ़ा हुआ था कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? आर्टिकल 164 में प्रावधान क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। संसदीय व्यवस्था में अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर आर्टिकल 164 ने सिर्फ इतना कहा कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब दूसरा पॉइंट ये था कि राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, बहुमत दल का जो नेता होगा वही वहां पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बात आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल किसी व्यक्ति को पहले बतौर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और फिर एक उचित समय देता है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का कोई फिक्स्ड नहीं है। एक उचित समय के भीतर जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है। ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और अपनी नियुक्ति से 6 महीने के दौरान तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो निरस्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पर किसी किसी राज्य में 2 सदन होते हैं, ज्यादातर राज्यों में 1 सदन की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के 2 सदनों, निचले यानी कि विधानसभा और उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। आपको जो मूवी एक आई थी उसको आपने देखा होगा, जो अनिल कपूर की मूवी है, उसमें
एक दिन के लिए जो सीएम बनाए जाने की बात थी, तो वहां पर क्या था, नायक में आपने यही बात देखा था, सेम यही कंडीशन। आप इस बात को समझ सकते हैं, किसी भी सदन का अगर वो सदस्य नहीं है तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको निचले सदन में सामान्य तौर पर बहुमत सिद्ध करना होगा। और ये कौन करवाता है, राज्यपाल निश्चित एक समय देता है कि इतने समय के भीतर आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। हालांकि मूवीज की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहां पर सारा कुछ तो अपोजिशन वालों ने कर ही दिया था, और वहां पर अनिल कपूर को कुछ भी नहीं करना था। उन्होंने जो सपोर्ट था विधायकों का वो भी दे दिए थे, रेजिग्नेशन भी अपना दे दिया था, तो केवल और केवल उनको सीएम के रूप में पद संभालना था। यहाँ पर बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो राज्यपाल होगा वो विधानमंडल में खास करके अगर बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आमतौर पर विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है तो भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जा सकता है। राज्यपाल उनको एक निश्चित समय देगा और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको किसी न किसी एक सदन की सदस्यता अवश्य लेनी पड़ेगी, लेकिन वो राज्य विधानमंडल की सदस्यता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, तो मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई भी योग्यता का प्रावधान नहीं है, लेकिन उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। और आवश्यकता इस बात की है कि वह विधानसभा का सदस्य हो, यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता हो, और आवश्यक है कि वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। और इसके बाद मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, यानी कि अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए विधानसभा में या केंद्र में बात करेंगे तो लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। और विश्वास मत जिस दिन हासिल नहीं होगा उस दिन उसकी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो हमेशा अपोजिशन ले आता है, और इसी के खिलाफ विश्वास मत कौन ले आता है, विश्वास प्रस्ताव तो वो ले आता है जो पार्टी का होता है, सत्ता पक्ष इसको ले आता है। पारित हो जाए और मुख्यमंत्री त्याग पत्र देने से इनकार करे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अब मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में और वो पारित भी हो जाए और मुख्यमंत्री अड़ जाए कि नहीं हम अपने पोस्ट से नहीं हटेंगे, तब वहां पर राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वो उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे। इसके बाद में अगर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, करके राज्य का शासन चलाने का निर्देश जो है वो राज्यपाल को दे सकता है। इस पॉइंट को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। अगर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति जो होगा वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन चलाने का निर्देश जो है वो राज्यपाल को दे सकता है। हालांकि ये विषम परिस्थितियों में होता है। अब देखिए मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। मुख्यमंत्री को वैसे बहुत सारे मल्टीपल वर्क होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मंत्री परिषद का निर्माण करना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करना, ये मुख्यमंत्री का कार्य है। मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को ये सलाह देता है। मंत्रिपरिषद में वही सदस्य होते हैं जो राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य हों, लेकिन विशेष परिस्थिति अगर बनती है तो ऐसे सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है जो विधानसभा के सदस्य न हो। इस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अंदर जो है वो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब वही है जो मुख्यमंत्री के लिए आपने पहला पॉइंट समझा था, यहाँ पर भी है कि किसी भी
व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में अर्थात मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जा सकती है, बशर्ते वो किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो परिस्थितियां विषम हैं और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्रिपरिषद में आवश्यक रूप से उसको शामिल किया जाना मजबूरी है, तो उसको ये हिदायत दी जाती है या उसको एक सलाह दी जाती है कि कम से कम 6 महीने के भीतर जो है वो एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, चाहे वो राज्यसभा का होगा, चाहे वो विधानसभा का होगा या फिर विधान परिषद का होगा, तो दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसको लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण, मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, ये बात आपने केंद्र के संदर्भ में भी देखा था। मुख्यमंत्री के विवेक पर आधारित था पहले, लेकिन 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में और वहां पर यह निर्धारित किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित जो होगा कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सेम यही बातें आपने वहां पर भी देखा हुआ है। कोरम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 1/10 लगाइएगा, लेकिन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। हमने उस समय आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सीटों की संख्या बहुत कम है, 32 सीटें मात्र वहां पर हैं, तो इसलिए अगर वहां पर 15% कर देंगे तो बहुत कम हो जाएगी। तो ये भी प्रावधान रखा गया कि कम से कम 12 सदस्य जो हैं वो मंत्रिपरिषद में जरूर शामिल हों, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो वो 15% ऑफ द सीट विधानसभा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि राज्य योजना बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में एनडीसी में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वहां पर होगा मुख्यमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है, तो प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें जाते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक जो कम्युनिकेशन बनाता है वो भी काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता होता है यानी कि एडवोकेट जनरल होता है, इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, इन सभी की नियुक्ति में राज्यपाल को ये सलाह देता है, ध्यान रखिएगा केवल ये सलाह देता है, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।